Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is about the free food grains scheme. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. सो स्टूडेंट्स रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर जो जो भी एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं जो उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनको 1 साल के लिए फ्री फूड ग्रेन्स मिलेगा फ्रॉम 1 जनवरी 2023. ओके, इसीलिए ये स्कीम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके अंदर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड फिर फ्री फूड ग्रेन्स जो स्कीम है उसके बारे में भी पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इस स्कीम के अंदर एलिजिबल कौन कौन है. तो उसके लिए हमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को समझना पड़ेगा, विच इज़ स्टूडेंट्स ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये 10 सितंबर 2013 को एनैक्ट कर दिया गया था. एंड इसका केवल और केवल एक यही ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी ह्यूमन हैं उन सभी को खाना मिल पाए एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जो है वो उनकी पूरी हो पाए. इसीलिए ये फ्री फूड प्रोवाइड करते हैं जिससे कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है वो भी फुलफिल हो पाए और हर एक पर्सन डिग्निटी के साथ लाइफ जी पाए, क्योंकि इस फूड सिस्टम में, इस फूड ग्रेन वाली स्कीम में उनको जो खाना मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा चीप रेट्स पे होगा और वो उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे. जब वो उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे तो हाँ, उन्हें भी लगेगा कि हम अपने लिए खाना भी खरीद पा रहे हैं और उनके खाने के अंदर क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी होगी. लाइक जितना भी वो एडिकेट अमाउंट उन्हें चाहिए अपनी फैमिली के लिए उतना अमाउंट में, उतने क्वांटिटी में उन्हें फूड ग्रेन्स मिलेंगे और विद क्वालिटी का भी खास ध्यान रखा जाएगा जिससे कि एक जो उनकी डिग्निटी है वो भी मेंटेन होकर रहे. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो इसके अंदर 81.35 करोड़ सिटीजन्स कवर होते हैं, जिसमें कि 75% रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन में 50% इस स्कीम के अंदर से खाना लेती है. और इस स्कीम के अंदर जो भी लोग होंगे उनको टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत खाना मिलेगा, सब्सिडाइज फूड मिलेगा. और अब इस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कौन कौन प्रायोरिटी हाउस होल्ड होंगे, किन्हें किन्हें खाना मिलना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स प्रोविजंस. किसके प्रोविजन क्या क्या है एंड किस किन बेसिस पे उन्हें फ्री फूड ग्रेन्स मिलेंगे. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले 1 महीने के अंदर पर पर्सन 5 kgs ऑफ फूड ग्रेन्स उन्हें मिलेंगे एट दी कॉस्ट ऑफ 3 रुपीज़ पर kg, 2 रुपीज़ पर kg एंड 1 रुपीज़ पर kg. जो राइस है वो उन्हें 3 रुपीज़ पर kg में मिलेगा, वीट 2 रुपीज़ पर kg में, एंड जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं, कोर्स ग्रेन्स मीन्स स्टूडेंट्स मोटा अनाज, वो उन्हें 1 रुपी पर kg में मिल जाएगा. और इससे ज़्यादा चीप और कुछ नहीं हो सकता कि इससे ज़्यादा सस्ता गवर्नमेंट उन्हें दे. ये फ्री फूड ग्रेन ही है क्योंकि इतना ज़्यादा चीप तो नहीं आता है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट अंत्योदय अन्न योजना तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंगली 1 महीने के अंदर एक पूरे हाउस होल्ड को 35 kgs ऑफ ग्रेन मिलना चाहिए जिससे कि एडिक्वेट अमाउंट में उन्हें फूड ग्रेन्स मिल जाए. ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट है वो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड भी उन्हें करा रही है और उनकी फैमिली के लिए वो सफिशिएंट ही नहीं हो रहा है. तो इसीलिए इस स्कीम में तो बता गया कि एक पर्सन को 5 kgs मिलेगा. और अंत्योदय अन्न योजना के अकॉर्डिंगली एक हाउस होल्ड को 35 kgs मिलेगा. मीन्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली एक फैमिली में एवरेज 7 लोग रहते हैं. ओके, और अगर एक फैमिली में आपकी लाइक प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनको मील भी मिलेगा और उनको मेटर्निटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे ऑफ 6,000 रुपीज़. एंड आफ्टर प्रेगनेंसी जब वो लैक्टेटिंग मदर्स होंगी तो 6 महीने तक उन्हें लाइक सारे मेटर्निटी बेनिफिट्स मिलेंगे, मील भी एंड 6,000 रुपीज़ भी. एंड आपकी फैमिली में अगर चिल्ड्रन है तो उनके लिए भी 14 ईयर्स तक आपको फ्री फूड ग्रेन्स मिलेगा इन्हीं प्राइसेस पे. और अगर किसी कारणवश आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, आपके पास तक वो फूड ग्रेन्स और वो मील सप्लाई नहीं हो पाते हैं, तो आपको फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा. और अगर आपको फूड सिक्योरिटी अलाउंस भी नहीं मिल रहा है और फूड ग्रेन्स भी नहीं मिल रहा है तो इसके लिए भी ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म सेटअप किया गया है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे. तो वहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं एंड तब आपको फूड ग्रेन्स वो नेसेसरीली ही प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के
पास से फूड ग्रेन्स की कमी नहीं होती, वो तो वो ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं, इसीलिए जो बेनिफिशरीज होते हैं उन्हें नहीं मिल पाता। तो इसके लिए भी रिड्रेसल मैकेनिज्म है। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड अबाउट द कोर्स सीरियल्स। मोटा अनाज क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले इनको जो मोटा अनाज खाता था उन्हें समझा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो जो कोर्स सीरियल्स होते हैं वो रिसोर्स पुअर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में ग्रो करते हैं। मीन्स ऐसे रीजन में ग्रो करते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज पुअर होते हैं। जिन जिन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो भी मेजर क्लाइमेट सूटेबल होता है, वो अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्लाइमेट, तो उसको रिसोर्स पुअर क्रॉप बोलते थे। लेकिन बाद में जाके लोगों को समझ आया कि इन कोर्स सीरियल्स के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एंड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए, बीपी हाई, जो ब्लड प्रेशर हाई वाले लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब जाके लोगों को ये समझ आ रहा है। एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स: सोरगम, पर्ल मिलेट, मेज़, बार्ले एंड फिंगर मिलेट, और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ मिलेट्स के एग्जाम्पल हैं। इन सभी को मिला के कोर्स सीरियल बोला जाता है। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन वो जोन होते हैं जहाँ पे उस क्रॉप को उगाने के लिए जो सर्टेन टाइप ऑफ क्लाइमेट अवेलेबल है, जो सर्टेन टाइप ऑफ क्लाइमेट उन्हें चाहिए, क्या वो अवेलेबल है? अगर वो अवेलेबल है तो वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है, अगर वो नहीं है तो फिर उन्हें हम कोर्स सीरियल बोलते हैं, क्योंकि कोर्स सीरियल वही उगते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होती है। एंड स्टूडेंट, एज ए टोल्ड यू कि ये जो कोर्स सीरियल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिट होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। और इन सभी कोर्स सीरियल्स को न्यूट्री सीरियल्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिच वैल्यूज़ होती है, न्यूट्रिशनल रिच कंटेंट होता है, जिससे कि ये आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और आपको कोई भी अगर डिसीज़ हो रही है तो अगर आप इन्हें इंटेक करेंगे तो आपकी जो डिसीज़ है वो अपने आप क्योर हो जाती है। एंड इन कोर्स सीरियल्स के ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है कि ये ड्रॉट टॉलरेंस होते हैं, अगर उन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिल पा रहा है तो भी उसमें ये ग्रो कर जाते हैं। एंड ये फोटो इनसेंसिटिव होते हैं और क्लाइमेट चेंज के भी रेजिलिएंट होते हैं। क्लाइमेट अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है तो बहुत सारी क्रॉप्स क्या होती हैं, वो फेल कर जाती हैं। लाइक वो क्रॉप्स अगर बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो जाती है, कंप्लीटली ग्रो भी कर जाती हैं, और हार्वेस्ट करने से पहले अगर क्लाइमेट चेंज हो गया, जैसे कि हम गेहूं के टाइम पे देखते हैं, वीट के टाइम पे देखते हैं कि मार्च में बहुत ही ज़्यादा अगर ओले पड़ जाते हैं, बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, तो जो सारा वीट होता है वो सारा बह जाता है। और अगर ओले पड़ जाते हैं तो फिर वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है वहीं की वहीं उन फील्ड्स में। लेकिन ये जो क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स ऐसी नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज के लिए रेजिलिएंट है, ये क्रॉप्स ख़राब नहीं होती। और उसके साथ साथ इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती ही होती है, वीट एंड राइस से तो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने फ्री फूड ग्रेन स्कीम के अंदर इस कोर्स सीरियल्स को भी ऐड ऑन करा है वीट और राइस के अलावा। वीट और राइस तो इसलिए किया क्योंकि वो हमारे पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करे जाते हैं, लेकिन जिससे कि लोगों को न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिल पाए, इसीलिए उन्होंने कोर्स सीरियल्स को भी इसमें ऐड ऑन किया है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट आवर सेशन। हम अपने सेशन को यही एंड करते हैं। Do like the video and share it with your friends if you have gained information through it. And students, one more thing, अब प्रीलिम्स पास आ रहा है और आपके लिए प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। तो इसी के अंदर अगर आपको कोई और चेंजेस चाहिए, अगर आपको कुछ और न्यू टाइप के कंटेंट चाहिए, न्यू वीडियोस चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिल देन, डू योर बेस्ट स्टडी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट।